रज़ा तुम क्या कह रहे हो? सोच समझ के फैसला किया हमदान। तुम्हारा हमदान भाई से राब्ता हुआ है? सर जो ताल्लुक था खत्म हो चुका है। हमदान एना को छोड़ रहे हैं। बदगुमानी के बाद भी छट वहाँ से ये होश में तो हो। मैं तो हासिल करने कोई नहीं रोक सकता, तुम भी। हेलो फ्रेंड, ऐना की बेगुनाही तो साबित हो चुकी थी और उसका बाप भी ऐना से बहुत शर्मिंदा था कि उन्होंने अपनी बेटी की कोई भी बात सुने बगैर इसे एक अनजान लड़के के साथ घर से निकाल दिया था। मगर हमदान को देकर इन्हें इत्मीनान मिल चुका था कि खुदा ने इनकी बेटी को मज़ीद दुखों से बचा लिया था। फिर वो ऐना को अपने साथ घर ले आएंगे और इनका घर फिर से खुशियों का एक गहवारा बन जाएगा। ऐना जब अपने कपड़े अलमारी में सेट करेगी तो इसे अपनी और रज़ा की तस्वीर मिलेगी, जिसे देखकर इसे वो सब कुछ याद आ जाएगा जो रज़ा ने इसके साथ किया था। और ये सोचकर तो इसे और भी शर्मिंदगी होगी कि इसने एक ऐसे लड़के से मोहब्बत की थी जो धोखेबाज था। ऐना का बाप खुश था कि जल्दबाजी में ही सही हमदान इनकी बेटी के लिए अच्छा इंतखाब साबित हुआ था। अब इनकी भी ये ख्वाहिश थी कि इनकी बेटी अपनी ज़िंदगी हमदान के साथ ही गुजारे। इसीलिए वो ऐना से जब हमदान के बारे में पूछेंगे कि वो उसे कब लेने आ रहा है तो ऐना इन्हें कोई जवाब नहीं दे पाएगी। वो इन्हें क्या बताती कि हमदान ने इसे डिवोर्स दे दी है, जबकि वो तो ये भी नहीं जानती कि इन कागजात में क्या लिखा हुआ है। क्या हमदान ने इस पर साइन भी किए थे या नहीं, क्योंकि उसने कागजात तो खोल कर भी नहीं देखे थे। वो यही समझ रही थी कि हमदान इसे डिवोर्स दे चुका है। काफ़ी दिन गुजरने के बाद जब हमदान ऐना को लेने नहीं आएगा तो आयमा ऐना से पूछेगी कि इसका राब्ता तब हमदान से हुआ और वो कब तक उसे वापस ले जाने आएगा। तब ऐना उसे बताएगी कि यहाँ आने से पहले इन दोनों के दरमियान जो ताल्लुक था वो ख़त्म हो चुका है। तो ये बात आयमा के लिए भी परेशान कुन होगी। इधर रज़ा की पुरानी मोहब्बत फिर से जाग उठे थी। वो फिर से ऐना को हासिल करने का फैसला कर लेगा ताकि वो अपनी की गई ज़्यादतियों का अजाला कर सके। रज़ा को लगता है कि ऐना और हमदान की ज़बरदस्ती शादी हुई थी जिसे वो दोनों सिर्फ निभा रहे थे, जबकि ऐना तो इससे मोहब्बत करती थी। इसलिए वो हमदान के पास जाकर इसे कहेगा कि वो ऐना को छोड़ दे, क्योंकि वो ऐना से शादी करना चाहता है। अब इसे एहसास हो चुका है कि इसने ऐना के साथ बहुत गलत किया था, इसलिए उस गलती को सुधारना चाहता है। और हमदान रज़ा की ये बात सुनकर बहुत गुस्से में आ जाएगा कि जिस तरह इसने बीच रास्ते में ऐना को छोड़ दिया था, उसने ये भी नहीं सोचा था कि इस लड़की पर क्या गुजरी होगी। इसके बाप ने बिला सोचे समझे इसके साथ ज्यादती करते हुए एक अनजान लड़के से इसकी शादी कर दी थी। उस वक्त उसका ये एहसास कहाँ था और वो ये कैसे भूल गया कि अब तक ऐना ने उसे माफ़ भी किया था या नहीं। जितना बड़ा धोखा इसने ऐना के साथ किया था वो इसे फिर से कबूल करेगी भी या नहीं। मगर रज़ा को उम्मीद थी कि ऐना इसे माफ़ कर देगी। वो ये बात कहकर वहाँ से चला जाएगा और घर आकर शानज़े को बताएगा कि इसने हमदान से बात कर ली है कि वो ऐना को छोड़ दे और इसे यकीन है कि हमदान ऐना को छोड़ने पर तैयार हो जाएगा। तो ये बात शानज़े के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं होगी। इसे यकीन नहीं आएगा कि ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा हो गया तो वो फिर से हमदान को शादी के लिए मना लेगी। शानज़े और रज़ा को लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है, वो दोनों ही अपनी अपनी मंजिल पा लेंगे। मगर ये इन दोनों की खुशफहमी थी। वो नहीं जानते थे कि ऐना और हमदान की खुशी तो एक दूसरे में थी। इधर ऐना और हमदान ने एक दूसरे की खुशी के लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान करने की कोशिश की थी, मगर इन्हें ये मालूम नहीं था कि वो एक दूसरे के बगैर कभी खुश तो रह ही नहीं सकते थे। हमदान जब डिवोर्स के कागजात खोलकर देखेगा तो कागजात पर ऐना के साइन मौजूद नहीं होंगे, जिससे हमदान को एक उम्मीद की किरण नजर आएगी और वो डिवोर्स देने का फैसला बदल देगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।